Hello friends, welcome to this video. This video is part of our पराक्रम सीरीज जहाँ पर हम JIIB एग्ज़ाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अलोंग इन द MCQ फॉर्म डिस्कस करते हैं. ओके, तो MCQs आपके सामने आएंगे, यू हैव टू आंसर देम. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आई एंड IFS का मॉड्यूल ए चैप्टर 2 पूरा का पूरा इन द MCQ form. Okay, so I hope you are ready to answer these MCQs. And here is your first MCQ. Okay, जब अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकिंग बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो जस्ट थिंक अबाउट दिस. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वीनरी, ये ऑप्शंस हैं. ओके, सो टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वीनरी सेक्टर एक्चुअली है क्या. देन ओनली यू कैन से कि हाँ बैंकिंग इस पर्टिकुलर सेक्टर का एक एग्जाम्पल है. इन सिंपल टर्म्स इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू, ये हम जो डिटेल में देखेंगे. प्राइमरी सेक्टर इज समथिंग, सॉरी, जहाँ पर आपको जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट या फिर डायरेक्ट यूज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज किए जा रहे हैं. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और उसका जो आउटपुट आता है उसमें से जो क्रॉप्स के जो है आपके ग्रेन्स आते हैं उनको यूज़ किया जाता है डायरेक्टली या फिर थोड़ा रिफाइन एंड पॉलिश करने के बाद. इसके साथ साथ यू कैन से यहाँ पर फर्नीचर आता है एंड दिस फर्नीचर इज एक्चुअली यूज्ड फर्दर, उसको जो है प्रोसेस करके उसके वुड जो है उसको प्रोसेस टिम्बर प्रोसेस करके वुड फर्नीचर बनाया जाता है, वुडन फर्नीचर. ठीक है, इस तरीके से जो बेसिक एग्रीकल्चर एंड उसके एलिड सेक्टर्स लाइक प्लांटेशंस हो गए, टिम्बर प्लांटेशंस एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ प्लांटेशंस, हॉर्टिकल्चर, ये सब कुछ आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है. विल सी द एग्जांपल्स आके जाकर. सेकेंडरी सेक्टर इज वेयर, तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फ्रेज में अगर आपको प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन करना है तो यूज ऑफ और जनरेशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको हम जनरेट करते हैं. एंड द सेकेंडरी सेक्टर इज वेयर यू कैन से प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेस किया जाता है. ठीक है, प्रोसेसिंग कहाँ पर होगा प्रोसेसिंग. लेटेस्ट से आपको ब्रेड बनाना है तो ब्रेड बनाने के लिए यू हैव टू टेक द ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड उन्हें प्रोसेस करना है, आटा बनाना है, देन इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड इनटू ब्रेड. ये प्रोसेसिंग होगा कहाँ पर, ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री में. ओके, सो दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर. तो मेनली फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है. एंड इन सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो सेक्टर्स है दे आर कॉल्ड द टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्टर. किस तरह के सर्विसेज, अब ये ब्रेड जो बनाई गई है फर्दर इट हैज़ टू बी टेकन टू द बेकरी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. बेकरी में इसको जो है प्रमोट करना है, साथ के साथ कोई हीरो हीरोइन अगर वो ब्रेड खाएंगे ओनली देन पीपल विल बाय, तो एडवर्टाइज करना, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द टेरिशरी सेक्टर. इसके साथ साथ देयर आर वेरियस अदर लाइक ऑनलाइन टीचिंग जो किया जाता है, जो हम कर रहे हैं, दिस इज टर्शियरी सेक्टर. ऑल्सो जो पीपल इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट मेजर इंपॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पीपल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब हो गए, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर ओनली. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस अदर लाइक आपको मनी होल्ड करना, इसके ट्रांजैक्शंस करने से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड वो कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, बैंक्स में. सो बैंकिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर. ओके, अब टेरिशरी सेक्टर में देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स, टू डिफरेंट सेक्टर्स. ओके, इसी के अंदर सब सेक्टर्स माने जाते हैं. एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो गए, इसके दो सब सेक्टर्स माने जाते हैं, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर. ओके, टर्शियरी सेक्टर में ही देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो कि थोड़े स्पेशल है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग यू, दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, तो इससे हम क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर एक्टिविटीज लाइक लीडरशिप. ठीक है, तो लीडर्स जो होते हैं उन्हें हम क्वीनरी सेक्टर का पार्ट मानते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ऑल्सो
ब्यूरोक्रेट्स, तो वो भी आपके क्वीनरी सेक्टर के पार्ट है। जो मेन टॉप डिसीजन मेकिंग करते हैं दे आर पार्ट ऑफ द क्वीनरी सेक्टर। तो क्वार्टरनरी क्वीनरी से हर साल एक ना क्वेश्चन तो आता ही आता है एंड एग्जांपल्स आपको पूछते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी व्हाट, इट विल बी ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? तो यही है सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन। पहला जो बेसिस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं सेक्टर्स को कि कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी हो गया। प्राइमरी सेक्टर इज एक्चुअली वेयर, एज आई टोल्ड यू, मेनली रिसोर्सेज का प्रोडक्शन या फिर उसकी यूसेज, डायरेक्ट यूसेज की जाती है। सेकेंडरी सेक्टर का फ्रेज क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर आर सब सेक्टर्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एक्टिविटीज किए जाते हैं। एंड क्वीनरी सेक्टर में टॉप डिसीजन मेकिंग जो एंटिटीज है वो सब आ जाते हैं। सो क्वीनरी सेक्टर में जो भी एंटिटीज आते हैं उन्हें ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी में माना जाता है। क्या कहा जाता है? दीज पीपल आर द ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी। इनके वजह से ही सारे टॉप डिसीजंस लिए जाते हैं एंड एक्टिविटीज चलते हैं। अब जो सेक्टर्स है उन्हें जॉब, टर्म्स एंड सिक्योरिटी के बेसिस पर भी जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो दिस चैप्टर सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है इंडियन इकोनॉमी के उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जॉब, टर्म्स एंड सिक्योरिटी के बेसिस पर अगर किसी के जॉब टर्म्स, लेट से आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके जॉब टर्म्स फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं कि कल को आपको एकदम से निकाल देंगे। हो भी सकता है बहुत बड़ा गुनाह अगर किया देन, बट उसकी भी पूरी प्रोसेस है, देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रोसीजर। तो जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड एंड यू आर सिक्योर कि आप को जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल पीएफ हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, वेरियस अदर रेसिडेंस रिलेटेड फैसिलिटीज, कार के फैसिलिटी, ड्राइवर, सब कुछ मिल रहा होगा। तो आपको जो है सारे बड़े बड़े फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो पार्ट होता है ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देन देयर आर अदर्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, विच आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, ऐसे कंपनीज भी हो सकते हैं। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। तो इनके जॉब टर्म्स फिक्स नहीं होंगे। लाइक जो लेबर है उसके जॉब टर्म्स फिक्स नहीं है। सिक्योरिटी कोई पीएफ वगैरह मिल रहा है क्या उन्हें? नहीं। तो दैट इज अनऑर्गेनाइज। पोटेंशियल के बेसिस पर अगेन वी कैन क्लासिफाई दिस सेक्टर्स इनटू टू। द फर्स्ट इज द सनराइज एंड द अदर इज सनसेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात करूं कि हाँ, सीडी डीवीडी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इज दैट अ राइट स्टेटमेंट? ऑब्वियसली रॉन्ग। सीडी डीवीडी का ज़माना ही गया। तो दैट इज़ अ सनसेट सेक्टर, बट एक टाइम पे काफ़ी ग्रो कर रहा था। वी नो दैट कि इट वाज ग्रोइंग एट सम टाइम। सनसेट, द सन हैज set over this sector. Now there is no chance because we have advanced technology. सनराइज सेक्टर इज द अदर वन। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सनराइज सेक्टर जो है ये एकदम नए एमर्जिंग सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये सब आपके सनराइज सेक्टर का पार्ट बनते हैं। क्लियर है? जिसका बहुत हाई पोटेंशियल है कि फ्यूचर में ग्रो करेगा। दैट इज द थिंग। नाउ दीस सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाई हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में किया। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मिनरल। सेकेंडरी में आपके इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी में हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। देन एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी एंड टॉप लीडरशिप। तो आप देख रहे हैं टेरिशरी में ये सब कुछ आ रहा है, बट इसमें ये दोनों का कलर मैंने अलग रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ सब सेक्टर ऑफ टेरिशरी सेक्टर, दैट इज अ क्वार्टरनरी सेक्टर। एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसे क्वार्टरनरी सेक्टर का पार्ट माना जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्वीनरी सेक्टर, टॉप डिसीजन मेकिंग पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, टॉप लीडरशिप, ये सब आ जाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वीनरी सेक्टर। अब तो आप अच्छे से इजीली आंसर कर पाएंगे ये क्वेश्चन। ओके, तो क्वीनरी सेक्टर क्या है? सब सेक्टर ऑफ टर्शियरी सेक्टर। और क्वीनरी सेक्टर चौथा वाला मैंने बताया, जो हु टेक्स व्हाट, कॉर्पोरेट डिसीजंस। ठीक है, नॉलेज सेंटर ये आपका क्वार्टरनरी हो गया। हेल्थ सेक्टर ये आपका जो है यू कैन से क्लासिफाइड इनटू द एक फैसिलिटी, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टर्शियरी सेक्टर का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, ग्रीन एनर्जी, इस तरीके से ग्रीन एनर्जी जो है वो भी आपका
पार्ट बन जाए, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग जनरेटिंग एनर्जी, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट ये बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें क्वीनरी सेक्टर में टॉप डिसीजन मेकिंग जो एंटिटीज है वो आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ये नेक्स्ट वाला भी आई थिंक यू कैन आंसर, ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस आस्क्ड प्रीवियसली, ठीक है, अक्टूबर 2023 में। इन अक्टूबर में एक और क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर कॉल्ड द ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ब्रेन किसे कहा जाता है ना? कैन यू आंसर दिस? प्राइमरी, टर्शियरी, क्वीनरी, क्वाटरनरी, व्हाट इज द राइट आंसर? यस, सी इज द राइट आंसर। क्वीनरी सेक्टर वी हैव ऑलरेडी सीन, जो टॉप डिसीजन मेकिंग पीपल होते हैं। इन ब्रॉडर सेंस क्वाटरनरी सेक्टर किसका सब सेक्टर है? अक्टूबर 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रॉडर सेंस में क्वाटरनरी सेक्टर इज सब सेक्टर ऑफ व्हाट? ठीक है, किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली वी नो क्वाटरनरी सेक्टर में भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इट इज द सब सेक्टर ऑफ टर्शियरी सेक्टर। सी इज द राइट आंसर। नाउ ये एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है फर्दर हम डिस्कशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? कैन यू ट्राई टू आंसर? लेट अस सी क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड पेमेंट डन इन अ टाइमली मैनर, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड पेमेंट्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, टाइमली मैनर में होते हैं नहीं, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आई टोल्ड यू, आप एग्जांपल ले लीजिए ऑफ अ लेबर, ठीक है, लेबरर को आज पैसे दिए नहीं, कल नहीं दिए, परसों दे देंगे, एक महीने बाद दे देंगे, ऐसे भी होता है। तो टाइमली मैनर में ये नहीं होता, ये गवर्न नहीं होता कोई स्पेसिफिक लॉ से। यस, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होता जो इसे गवर्न कर रहा है। एट इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ वेजेस, ठीक है, यहाँ पे वेजेस होते हैं। जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरीज होते हैं जो मिलते हैं, यहाँ पर आपको वेज प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो 2 and 3 यहाँ पे सही है, सो बी विल बी द राइट आंसर। लेट अस फर्दर डिस्कस अबाउट दिस। जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं सेक्टर्स को। तो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड में हम ले लेते हैं चेयरमैन एसबीआई के, इनका एग्जांपल, एंड अनऑर्गेनाइज्ड में लेबर का एग्जांपल ले लेते हैं, लेबरर का। ओके, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनका जो है जॉब है, चेयरमैन जो एसबीआई के, उनका एसबीआई एक्ट 1955 के तहत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। इनका जो जॉब है किसी भी एक्ट में एकदम फिक्स नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है, राइट, इट इज नॉट गवर्न बाय एनी एक्ट। सो दैट वाज व्हाट वाज द स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी। गवर्नमेंट रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट इस पे अप्लाई करेंगे, इन पे जो भी जॉब टर्म्स हैं, अगर ये छोड़ना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। वट एवर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, जो दिया हुआ है वो सब फैसिलिटीज इन्हें मिलेंगे। इन पर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट जो है गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई नहीं करते। इनको आज सैलरी दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसा हो जाता है। रेम्यूनरेशन रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, इन्हें डेली के वेजेस मिलते हैं, ठीक है, आज दिया ठीक है, कल दिया नहीं दिया वो, इस तरीके से सुपरवाइजर्स टेक ऑल द चार्ज। नो ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, इन्हें पीएफ भी मिल रहा है, कल को आपको एकदम से कोई निकाल नहीं सकता। ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर देयर। सोशल सिक्योरिटीज इज या गेटिंग पीएफ एंड इज आल्सो गेटिंग अलाउंसेस, होम, एवरीथिंग, ठीक है, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ। तो इन्हें तो कोई पीएफ या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी जॉब की नहीं है, कल को निकाल भी दिया तो ये कुछ कह नहीं सकते। तो दीज आर द थिंग्स। वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है इनके, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। सैलरी गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है, गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है उससे कम ही इन्हें पैसे देते हैं जो सुपरवाइजर्स है। इंक्रीमेंट इन अ वाइल हो जाता है, पर होता है इनका इंक्रीमेंट कभी सालों में एक बार शायद हुआ होगा, when the rules and regulations change। benefits add-ons इसमें होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, इन्हें कोई भी एड ऑन बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते। तो स्टेबल एंड कंसिस्टेंट हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को मान सकते हैं, वाइल अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कई सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, तो दैट, ठीक है, दैट इज व्हाट इज पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सनराइज सेक्टर? मैं 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही करा रहा हूँ ये चैप्टर। इट इज द सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज द एंड पर्पस ऑफ विच कंसिस्ट इन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो यही कहीं देखा सा सुना सा डेफिनेशन लग रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते हैं इन द प्राइमरी सेक्टर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सनराइज सेक्टर का पूछा हुआ। याद है आपको, सनराइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो सकता है फ्यूचर में, ऐसी चीज़ें, ठीक है, ग्रोथ के चांसेस, लाइक एआई, इनोवेशन हो रहा है डेली, people are investing in AI, all of these things. It is a sector that covers all those activities consisting in various degrees of processing of raw materials, ठीक है, raw materials को process करना,
प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है? सेकेंडरी सेक्टर में, इजंट इट? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच एन इंडस्ट्री दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट इज लेस सक्सेसफुल इन मेकिंग लेस प्रॉफिट देन प्रीवियसली। लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, अभी नहीं प्रॉफिट कमा पा रहा है, दैट इज लाइक CD DVD का बहुत पहले से एग्जिस्टिंग है, पहले बहुत प्रॉफिटेबल था, अब नहीं है, तो दैट इज अ विच काइंड ऑफ सेक्टर? सनसेट सेक्टर। तो डी शुड बी द राइट आंसर ऑब्वियसली। इट इज वन दैट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, यानी कि बहुत ज्यादा अभी ग्रोथ तो हुई नहीं, बट फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का। ओके, तो दैट इज सनराइज सेक्टर, जहां पर सन अभी राइज हो सकता है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। तो क्या है ये? सनराइज एंड सनसेट सेक्टर। तो सनराइज सेक्टर में आपके एग्जांपल्स है ग्रीन एनर्जी के, ठीक है, जो इको फ्रेंडली सोर्सेज से एनर्जी लाइक सोलर, विंड एनर्जी, ये सब की टेक्नोलॉजी अभी ग्रो करनी है अभी फ्यूचर में जो है, और भी स्कोप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, IT सेक्टर का भी स्कोप है, एवरग्रीन स्कोप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है उसका आगे जाकर और भी ज़्यादा स्कोप है, फार्मास्यूटिकल जो डेवलप हुए जा रहा है, बिकॉज वी नीड टू कम अप विद न्यू एंड न्यू मेडिसिन, बिकॉज खतरनाक से खतरनाक जो है जर्म्स आते जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स के वेराइटीज एंड टाइप्स, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग के लिए तो चाहिए ही, वो ग्रो हमेशा ही होगा। नाउ सनसेट सेक्टर पोस्ट, आजकल कौन पोस्ट करता है? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं, CD DVD इंडस्ट्री एग्जांपल्स है। तो आई होप एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा है कि हाँ व्हाट दिस सेक्टर इज ऑल अबाउट। लेट अस फर्दर डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स। पोटेंशियल है इस सेक्टर में ग्रोथ का, ठीक है, फ्यूचर में, बट यहाँ पर कोई भी ग्रोथ का पोटेंशियल अब बचा नहीं है। CD DVD सेक्टर ग्रो करेगा क्या? नहीं। There is high innovation because people are really interested. Artificial intelligence, automobile, green, electric vehicles, ये सब में innovation and बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल ले लीजिए, नए से नया आज के डेट में उसका एप्लीकेशन आ रहा है। सनसेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोई इनोवेशन, नया तरह का CD लेकर आए हैं, आपको कोई एक्साइटमेंट हो रही है सुन के? नॉट एट ऑल, राइट। हाई पब्लिक अवेयरनेस है इसमें, तो पब्लिक आर रियली हाईली अवेयर अबाउट दीज सेक्टर्स कि हाँ देयर इज अ होल लॉट ऑफ ग्रोथ, तो पीपल आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द AI टुडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक का इंटरेस्ट ही लूज हो चुका है। अब CD DVD पोस्ट की बात करो तो नो नो मत करो, सुनना ही नहीं है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सनराइज में, सनसेट सेक्टर में। इन्वेस्टर्स अब क्या ही इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर हैं, एक टाइम पे इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ था। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आपको सनराइज सेक्टर के सारे फीचर्स पता चल गया, आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 का है, कैरेक्टरिस्टिक सनराइज सेक्टर के पूछे गए थे। इट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी बट हैज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, यस करेक्ट है। हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन है, यस। हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है, यस। इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यस। ठीक है, चारों ही सही है, सो 1 2 3 एंड 4 डी विल बी द राइट आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछा हुआ अक्टूबर 2024 में, राइट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन क्या है, राइट। तो वी हैव सीन डिफरेंट सेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस देख चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। फादर ऑफ डिफरेंट रेवोल्यूशंस, तो यहाँ रेवोल्यूशन का मतलब है मेजर चेंजेस जो एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स, जो कि प्राइमरी सेक्टर हमारा है, इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड वेरियस अदर सेक्टर से रिलेटेड मेजर चेंजेस किए गए थे। ओके, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इंडिया जब आज़ाद हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इट एक्चुअली हैड टू फीड ऑल ऑफ इट्स पीपल, फॉर दैट इट रिक्वायर्ड फूड, बट ये जो है फूड हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, सो दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। लेट्स से यू हैव टू फीड योर फैमिली बाय गेटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट इज अ वेरी डायर सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए वी हैड टू कम अप विथ होल लॉट ऑफ चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चरली इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, हमारे पास उपजाऊ ज़मीन है, बट वी हैव नॉट टेकन स्टेप्स टू डू दैट। तो हमने किया ये थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके पायनियर कौन थे, जिसको आगे जो है बढ़ाया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। तो दैट इज वाई ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कैसे ही पिंक रेवोल्यूशन के फादर कौन है, पूछा जा रहा है। पिंक रेवोल्यूशन इज ऑल द पिंक थिंग्स। ओके, हमारे पिंक रेवोल्यूशन में हम कह सकते हैं ऑनियंस, प्रॉन्स के ग्रोथ, राइट, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर जो है पिंक रेवोल्यूशन था। तो इसमें अगर पिंक का P एंड दुर्गेश पटेल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मिस्टर दुर्गेश पटेल इज द
फादर ऑफ द पिंक रेवोल्यूशन, राइट। अब प्राइमरी सेक्टर में वी नो कि ये ग्रेन्स जो है उनको ग्रो करने से रिलेटेड एग्रीकल्चर इज एन एग्जांपल। अब इन्हें प्रोसेस करना होगा सेकेंडरी सेक्टर के इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में, प्रोसेस करने के बाद इसे बेकरीज में जो सेल करना है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। नाउ रेवोल्यूशन के पहले इंडिया में क्या हाल था, रेवोल्यूशन के बाद जो रेवोल्यूशन का मीनिंग हम देख चुके हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू हम जो है प्रोडक्शन कर रहे थे, एंड रेवोल्यूशन के बाद मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज करने लगे। रेवोल्यूशन से पहले हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि ऑल द फार्मर्स अपने खुद के फैमिली के लिए उगा ले उतना काफ़ी है, इतना उगाते थे, बट नाउ सेमी कमर्शियल हो गए, खुद के फैमिली के लिए तो उगा ही रहे हैं, बट ऑल्सो मार्केट में सेल करने के लिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी दे आर ग्रोइंग द क्रॉप्स। रेनफेड फार्मिंग था पहले, अभी भी रेनफेड ही है। रेनफेड यानी कि अगर मानसून इंडिया में ना हो तो होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। बट अब अगर हम देखें तो इरिगेशन फैसिलिटीज थोड़े थोड़े डेवलप हो रहे हैं बस, बट स्टिल इट इज रेनफेड ओनली। फूड ग्रेन ओरिएंटेड हमारी फार्मिंग इंडिया में थी, यानी कि हम सिर्फ राइस वीट यही उगाते ज़्यादातर, और कोई ग्रेन्स नहीं उगाते थे। तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है अभी, बट कम है, ठीक है। पल्सेस मिलेट्स भी उगाने लगे थोड़ा थोड़ा, राइट। अब इन देयर आर वेरियस सेक्टर जिनको ग्रो करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो किया गया। मिस्टर एम एस स्वामीनाथन जी, इन्होंने इसे पायनियर किया 1966-78 में, ये लीडर बने और इन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो इज नोन एज द फादर ऑफ दैट रेवोल्यूशन। सिमिलरली व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को ग्रो करने से रिलेटेड मिस्टर वर्गीस कुरियन जी यहाँ पर जो है फादर माने जाते हैं। यस, ये सब आपको थोड़ा बहुत जो है 2-3 बार रिवाइज करके याद करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस जो है पूछ रहे हैं, राइट। बट यू कैन जस्ट सी सम ट्रिक्स, न्यूमोनिक्स वगैरह यूज करके आप याद कर सकते हैं। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स रिलेटेड है, मिस्टर सैम पित्रोडा इनके द्वारा। ब्लू रेवोल्यूशन फिश रिलेटेड, ब्लू फिश, ठीक है, डॉक्टर अरुण कृष्णन, A-B ऐसे आप याद रख सकते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स हनी हॉर्टिकल्चर, मिस्टर निरपाक टुटेज इनके द्वारा। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स रिलेटेड है, इंदिरा गांधी जी। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन फार्मास्यूटिकल प्रॉन्स एंड ऑनियन इससे रिलेटेड है, मिस्टर दुर्गेश पटेल जी के द्वारा। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर कोको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हीरा लाल चौधरी। रेड रेवोल्यूशन मीट रेड एंड टोमेटो, ठीक है, मिस्टर विशाल तिवारी के द्वारा जो है पायनियर किया गया था। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स का है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर ये वो यूज़ किए थे, तो लैंड इससे जो है डिग्रेड हो रहा है, तो दैट इज़ वाई वी विल गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमने ठान ली थी। तो दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड जो है मिस्टर एम एस स्वामीनाथन ने कहा ओवरऑल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है हमें, इससे रिलेटेड एवरग्रीन रेवोल्यूशन आगे जाकर लाते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो विच इज़ राउंड इन शेप। प्रोटीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में प्रोटीन यानी कि पल्सेस वगैरह और भी ज़्यादा उगाना है, इस चीज़ से रिलेटेड नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉइंड ये टर्म था। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट रेवोल्यूशंस। Now, next question related to the secondary sector. Which among the following is known as the phase of industrial foundation in India? ठीक है, इंडस्ट्रियल फाउंडेशन का फेज कौन सा था, फाउंडेशन कब लाया गया? 1951, 65, 65, 80, 1980, 91 या 1991 ऑनवर्ड्स। ओके, तो फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज इनिशियली, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पिक कर लिया था, तो दिस वी विल सी इन द थर्ड चैप्टर। तो 1951 to 65, A will be the right answer over here. Let us see a few things related to the secondary sector then. Examples: mining, quarrying, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, पावर, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, बिकॉज बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स एंड ये सब को यूज करके हम ये चीज़ें करते हैं। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोसेसिंग इसमें होती है। ऑर्गेनाइज्ड है, यस, एंड ये जो है एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। जैसे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड है पता है क्या आपको? दे आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, जितने लोग आकर जॉब ले रहे हैं और जितने लोग यहाँ से छोड़ के सर्विस सेक्टर में या दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं, द नंबर इज इक्वल, लाइक 100 पीपल कम एंड टेक अप जॉब्स इन सेकेंडरी सेक्टर, 100 पीपल लीव इट। तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम में इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इक्विलिब्रियम है। जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी सर्विस सेक्टर 52% के आसपास एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर 28%, 29% के आसपास। एग्रीकल्चर थर्ड नंबर पर है। तो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन 1951 से 65 के टाइम पे हुआ था। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप कर लिया था, तो वी वेंट फॉर डेवलपिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी स्टार्ट की थी हमने 65। अब 65 के बाद इंडस्ट्रीज
पे उतना ध्यान नहीं गया, तो इंडस्ट्रियल फॉल हुआ 1965 टू 80, इंडस्ट्रियल रिकवरी 80 टू 91, एंड 91 के बाद हमने जो है और भी ज़्यादा इसे बढ़ावा दिया इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट इस पर्टिकुलर सेकेंडरी सेक्टर में 24% के आसपास है, मैन्युफैक्चरिंग में 12 एंड कंस्ट्रक्शन में 8% पीपल एम्प्लॉयड है इंडिया में। ओके, अब जो भी चेंजेस आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, पिछले साल 100 थिंग्स बनाए गए थे इंडिया के इंडस्ट्रीज में, आज 200 चीज़ें बनाई गई हैं, कितना चेंज हुआ? 100 का। तो ये कौन ट्रैक करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक इंडेक्स है, एक नंबर है जिसमें ये ट्रैक होता है, कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड अपॉन 2010-11 में 100 things were made. Now how many are made? 121. That means 21 things extra are made इस तरीके से, ठीक है। 2010-11 बेस ईयर है, दैट इज वाई। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीज़ों से रिलेटेड बेसिकली कैलकुलेशंस किए जाते हैं कि क्या ग्रोथ है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। कैलकुलेट कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, जो कि हम मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अक्टूबर 2024 का ये क्वेश्चन है, प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम एंड एक ही अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इसे क्लियर करना चाहते हैं, इफ यू वांट गाइडेंस फॉर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर अ मास्टर कोर्स। यहाँ पर आपको चारों कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है पूरा फुल सिलेबस को पढ़ाया जाएगा थ्रू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोज है 15-15 मिनट्स के, जो आप ब्रेक टाइम या फिर अपने कम्यूट टाइम को यूज़ करके अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल्सो टेस्ट सीरीज आर बीइंग प्रोवाइडेड, जहां पर आपको ईच एंड एवरी चैप्टर रिलेटेड MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फुल सिलेबस रिलेटेड जो है फुल एंड मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जो है रिवाइज कराया जा रहा है ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिफोर द एग्जाम in this particular thing, and JIB 75 is the code that you can use so as to get 75% discount on these particular courses. Okay, ये डिस्काउंट ज़्यादा भी हो सकता है। यू कैन चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, एंड वेबसाइट पर आप ज़रूर कोड चेक करके डिस्काउंट ज़रूर लीजिएगा। ऑल्सो लाइव क्रैश कोर्स इज प्रेजेंटली रनिंग। इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं मिलेगा बट लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो, एंड इसमें आपको बाकी सब कुछ लाइक शॉर्ट नोट्स, MCQs चैप्टर वाइज एंड फुल एंड मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, द लिंक फॉर दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज टू जॉइन इट, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर or drop a mail at hello@edutab.co.in. So wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.